को लेकर। तो यहाँ पे इनका जो सारा राज है यहाँ पे खुल जाता है। उधर ओल्ड शेफर्ड भी डरे हुए हैं, ये जितने भी शेफर्ड हैं इन सब का, क्योंकि वो बादशाह है, वो इनकी भी जान ले लेगा कि मेरा बेटा कहाँ तुम लोगों ने छुपाया। अब ये सारा अपना सामान लेते हैं और ये जो भी उनको मिला होता है सामान, और वो दरिया से के किनारे से, और जो भी वहाँ पे मतलब गोल्ड वगैरह होता है, ये सारा वो कपड़े वगैरह उठाते हैं और ये भी पीछे ही आ जाती हैं। और ये साबित करना चाहते हैं भाई ये हमारी बेटी नहीं, हमें तो कहीं से मिली थी, ये पता नहीं किसकी बेटी। अब ये साबित करने के लिए ओल्ड शेफर्ड, ऑटोलाइकस जो फूल है, ये सारे इकट्ठे होते हैं और ये भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पे? उस दूसरे कंट्री में। ये भी उस कंट्री में पहुँच जाते हैं, सिसिलिया में। अब यहाँ पे सारे करैक्टर आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। लियोनेटस को यहाँ पे ये बताता है ओल्ड शेफर्ड कि ये जो बेटी है ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये फलां दरिया के किनारे मिली थी और ये साथ गोल्ड था और ये साथ कपड़े थे। गोल्ड और कपड़े और सोना सब कुछ देकर, क्योंकि ये बादशाह की कोई रवायत होती है कि अगर वो इस तरह बच्ची को कहीं फेंकते हैं तो उसके साथ रख देते हैं गोल्ड। कहते हैं ये गोल्ड तो मेरा है। लियोनेटस को पता चल जाता है ये मेरी बेटी है। अब लियोनेटस जो है बड़ी अपने दोस्त के साथ पॉलिक्नेस के साथ सुलह कर लेता है, दोनों की सुलह हो जाती है और साथ ही इन दोनों की शादी कर देते हैं, यानी फ्लोरजिल और परडीटा की दोनों की शादी हो जाती है। यानी दोनों हंसी खुशी रहने लगे, दोनों खुशी से इनकी शादी होगी, यानी हैप्पीली एंडिंग हो रही है। अब साथ ही पोलिना एक ऐलान करती है कि मैंने एक इटली के बहुत बड़े पेंटर से एक मुजस्मा बनवाया है और वो मुजस्मा ऐसे है कि जैसे प्योर जैसे हरम्योन हो, हरम्योन का एक मुजस्मा बनवाया है। तो लियोनेटस जो है उसको देखने के लिए बड़ा खुश होता है, वो कहता है मुझे दिखाओ। लियोनेटस उसको देखने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, तो वो उसके अंदर वो ऐसे जैसे कोई ओरिजिनल। तो वो उसे बताती है कि मैं एक और आपको हैरान करने वाली हूँ, ये परडीटा ही है। मैंने परडीटा को छुपा लिया था कि उसकी डेथ हो गई है, असल में उसकी डेथ नहीं हुई थी, मैंने उसको जस्ट छुपा लिया था। अब यहाँ ये अपनी बीवी से मिलता है और बड़ा खुश होता है और सारे करैक्टर जो हैं हैप्पीली एंडिंग करते हैं और दिस इज कॉल्ड द कॉमेडी। तो ये एक कॉमेडी है, इसको हम कह सकते हैं ट्रेजी कॉमेडी। जो हैप्पीली एंडिंग दे वो बनती है ट्रेजी कॉमेडी, यानी इसमें अंदर ट्रेजिडी भी है और साथ इसके अंदर कॉमेडी भी। तो दिस इज शेक्सपियर ट्रेजी कॉमेडी। आई होप यू हैव लर्न अबाउट दिस। इसमें करैक्टर जो हैं इसका स्नैपशॉट ले लें, ये सारे करैक्टर मैंने बनाए हैं, इसको देख लें, इसका स्नैपशॉट ले लें। ये लियोनेटस है, ये पॉलिक्नेस है, ये फ्लोरजिल है, ये परडीटा है, ये होता है एक और करैक्टर यहाँ पे आर्चिडस। आर्चिडस जो है ये इसका दरबारी है और कमेलियो जो है वो इसका दरबारी है और ये यहाँ से फिर चला जाता है पॉलिक्नेस के साथ। और ये दोनों जो हैं ये दोनों उसके मुलाजम हैं लियोनेटस के, उनको भेजता है अपोलो के पास। पोलिना जो है ये भी एक औरत है और ये बड़ी रिस्पेक्टेड औरत है और ये हार्मोन का ख्याल रखती है। मेलियस जो है उसका बेटा है जिसकी डेथ हो जाती है। एंटीगोनस जो है ये अल्टीमेटली किसका हस्बैंड है, ये इसका पोलिना का हस्बैंड, और इसको शेर खा जाता है। अब लास्ट में क्या करता है बादशाह, ये कहता है, पोलिना कहती है अब मेरा यहाँ पे कोई दखल नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये करता है, लियोनेटस कहता है, कमीलियो का हाथ पकड़ता है और इसके हाथ में दे देता है, इन दोनों की भी जोड़ी बना देता है। सो लेट्स सी, हमने करैक्टराइजेशन भी देख ली, हमने इसको देख लिया। अब हम इंशाल्लाह इनकी असाइनमेंट भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। लेट्स सी फर्दर।